तो ये जो श्लोक है 9वां श्लोक है, तो इसमें श्री कृष्ण के तत्व का वर्णन है। 8वां श्लोक पिछले श्लोक था, उसमें भी 7वां श्लोक उसमें भी। तो भगवान अपने तत्व का वर्णन कर रहे हैं और भगवान ने कहा कश्चन माम वेति तत्वतः, कोई कोई ही जो है मुझे तत्व से जान पाता है। तो जो ज्ञान बहुत दुर्लभ है कि श्री कृष्ण को तत्व से जानना, वो दुर्लभ ज्ञान जो है भगवान दे रहे हैं। और भगवान 7वें श्लोक में जो बात बताते हैं उसी के आधार पर और आगे के श्लोक हैं। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मुझसे परतर कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, तो मुझ में ही सब प्रोत है, जैसे कि धागे में सब मन के होते हैं। तो जैसे मेरे गले में माला है, तो आप देख रहे हैं माला, इसमें अलग अलग फूल देख रहे हैं, लेकिन ये सब फूल जो है किस पर आधारित हैं? धागे पर, और धागा नहीं दिखाई पड़ रहा, ये धागे पर आधारित हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु जो है ये श्री कृष्ण पर आधारित है और वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को जानना है। अगर ये धागा ना रहे तो जितने फूल हैं सब बिखर जाएंगे। प्रत्येक फूल का भार धागा के ऊपर है, धागा ही जो है भार धारण कर रहा है, धागा। तो उसी प्रकार से भगवान ने जो है ये कई उदाहरण दिए और अभी 4 उदाहरण और दे रहे हैं। तो पृथ्वी को भगवान कैसे धारण कर रहे हैं? अगर पृथ्वी मन का है तो पृथ्वी के अंदर जो धागा है वो क्या है? गंध। गंध ही जो है ये पृथ्वी को धारण करती है। अगर गंध ना हो तो पृथ्वी ना रहे। जैसे जितने भी फूल हैं, अगर इनके बीच में धागा ना रहे तो फूल का पता नहीं चलेगा, सब फूल बिखर जाएंगे। तो जो गंध है वो पृथ्वी जो है आधारित है गंध पर। जब सृष्टि का जब समय होता है तो पृथ्वी कैसे बनती है? जल में जब गंध का गुण आ जाता है तो पृथ्वी बन जाती है। जल ही जो है पृथ्वी बन जाती है, इसमें गंध का गुण आ जाए तो गंध ही जो है ये पृथ्वी को धारण किए। और गंध जब निकल जाते हैं, प्रलय के समय पृथ्वी से गंध निकल जाती है तो पृथ्वी क्या बन जाती है? जल। तो गंध ही जो है ये पृथ्वी का जो है सूत्र है ना। यहाँ भगवान के पुण्यो गंधा, पवित्र गंध। तो पृथ्वी में तो बहुत सी अशुद्ध गंध भी है। जमीन पृथ्वी में आप जाते हैं तो कई स्थानों में दुर्गंध भी आती है, बहुत दुर्गंध आती है। तो भगवान वो नहीं कह रहे हैं। पृथ्वी का जो कारण है वो पुण्य गंध है, पवित्र गंध है। पृथ्वी के अंदर पवित्र गंध है। जो अशुद्ध गंध होती है, दुर्गंध होती है पृथ्वी के अंदर, वो तो हम लोग पैदा करते हैं। पानी में कोई चीज़ सड़ जाती है तो वो जो है दुर्गंध पैदा करती है, लेकिन पृथ्वी में अपने आप में जो है सुगंध है, पवित्र गंध है। और वो पृथ्वी की जो पवित्र गंध है वो बहुत से रूपों में जो है, बहुत सी घास उसमें सुगंध निकलती है, बहुत से वृक्ष हैं उनमें सुगंध होती है, बहुत से फूल हैं उनमें सुगंध होती है, चंदन की लकड़ी में सुगंध होती है। ये सब सुगंध क्या है? ये पृथ्वी की है। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि भावसो, अग्नि में तेज है, अग्नि में तेज है, ये जो है अग्नि का कारण है। तो ये बताया गया है सृष्टि के प्रारंभ में कि जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो वायु, तो जो वायु में जब रूप आ जाता है, रूप का गुण आ जाता है तो फिर ये अग्नि बन जाती है। और अग्नि से जब रूप निकल जाता है तो ये वायु बन जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। तो वायु से ही अग्नि बनती है और वायु में ही जब तेज या रूप का गुण आता है तो ये जो है
वायु ही अग्नि बन जाती है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तेजस्यास्मि विभावसो। और अग्नि की जो है, जो इसमें जो गुण बताया है कि तेज है, तो इसका मतलब ये भी है कि जो जलाने की शक्ति, अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो जो है भगवान से आ रही है। और अगर भगवान उसकी शक्ति खींच लें, जलाने की शक्ति खींच लें, तो अग्नि कुछ भी नहीं जला सकती। तो एक बार भगवान यक्ष के रूप में आए और अग्नि देवता से पूछा कि आप कौन हैं। अग्नि देवता ने कहा कि मैं अग्नि हूँ, अग्नि देवता हूँ, मैं हर चीज़ को जला सकता हूँ। उन्होंने एक तिनका रखा अग्नि के सामने, इसको जलाओ। अग्नि ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका नहीं जला पाए। तो क्यों नहीं जला पाए? क्योंकि अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो उनकी अपनी नहीं है, वो भगवान की है। तो तेजस्यास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में जीवन है। तो आप जी रहे हैं, आप कैसे जीवित हैं? तो आप सोचते हैं कि मैं अपने बल पर जीवित हूँ, अपने बल पर जिंदा हूँ, लेकिन नहीं, अपने बल पर जिंदा नहीं है। जो श्वास जो चल रही है, तो श्वास जो है किसी भी समय रुक सकती है। और जो श्वास की क्रिया है, यहाँ पर जीवन का मतलब श्वास की क्रिया, तो श्वास की जो क्रिया है तो इस पर आपका जीवन आधारित है। और श्वास की जो संख्या है वो निश्चित है। आपका जो जीवन है, किसी का भी जीवन, हमारा आपका किसी का भी जीवन है, पहले से निश्चित हो चुका है कि हम कितनी श्वास लेंगे, कितनी संख्या में हम श्वास लेंगे। श्वास की संख्या पूरी हो जाएगी तो जीवन चला जाएगा। तो कई लोग जो है अपने श्वास की संख्या जो है, श्वास की गति को कम करते हैं, प्राणायाम के द्वारा श्वास की गति को कम करते हैं, है ना। तो जैसे 1 मिनट में आप श्वास लेते हैं, कितनी श्वास लेते हैं? एक दिन में आप 25,000 श्वास लेते हैं, है ना। तो अगर आप श्वास कम लें, श्वास को रोक करके कुंभक विधि के द्वारा और पूरक विधि के द्वारा आप श्वास को अगर रोकते हैं और श्वास कम लेते हैं, तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जो है भगवान ने निश्चित किया है, प्रत्येक प्राणी का जीवन निश्चित किया है। आप अपने जीवन की अवधि बढ़ा नहीं सकते, है ना, और घटा भी नहीं सकते। जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। तपस्या, तपस्वियों में तपस्या जो है, भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही तपस्या का बल आता है। कोई कितनी भी तपस्या कर ले, लेकिन अगर भगवान के विरुद्ध अगर आचरण करता है तो उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है। तो इसमें से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तपस्या, तप का अर्थ है तपस्या के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियाँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा जो भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वे श्री कृष्ण के ही द्वारा प्राप्त होती हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपनी तपस्या के द्वारा ईश्वर बन सकता है, कई लोगों का ये विचार है कि हमें कृष्ण की शरण लेने की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी तपस्या के द्वारा ही ईश्वर बन जाएंगे। तपस्या के द्वारा ईश्वर बन सकता है तो घोर अज्ञान है। गीता 5:29 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही यज्ञ और तपस्या के भोक्ता हैं। इसका अर्थ है कि यदि किसी की तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तभी उसे अपनी तपस्या का फल प्राप्त होता है। हिरण्यकशिपु सोचता था कि उसे श्री कृष्ण से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो अपनी तपस्या के द्वारा स्वयं ईश्वर बन सकता है। सोचता था, कौन सोचता था? हिरण्यकशिपु, कि श्री कृष्ण की शरण लेने की कोई जरूरत नहीं है, तपस्या के द्वारा मैं खुद ईश्वर बनूंगा, है ना, और सृष्टि के नियम भी मैं पलट दूंगा। वो अपनी तपस्या के द्वारा जिस समय ईश्वर बन जाएगा, उस समय वो नियमों को इस प्रकार उलट देगा कि जो लोग पुण्य के द्वारा स्वर्ग जाते हैं वे सभी नरक में जाएंगे। वो सृष्टि के नियम बदल देगा। और जो लोग पापों के द्वारा नरक जाते हैं वे सभी स्वर्ग जाएंगे। जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो पुण्य करेगा वो नरक जाएगा। तो मैं जो है अपनी तपस्या के द्वारा ये सब ईश्वर के बनाए नियम बदल दूंगा। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण गीता 17 अध्याय श्लोक संख्या 5-6 में निश्चित रूप से असुर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपनी तपस्या का फल नहीं प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण का विरोध करने से व्यक्ति की तपस्या नष्ट हो जाती है।
कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का विरोध करता है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 53 में वर्णन आता है कि जिस समय उत्तंक मुनि अपनी तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण को शाप देने के लिए तैयार हो गए। कौन मुनि? उत्तंक मुनि अपनी तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण को शाप देने के लिए तैयार हो गए कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में संपूर्ण कुरुवंश का संहार करवा दिया और युद्ध को नहीं रोका। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ महर्षि, आप ये याद रखिए कि कोई भी पुरुष अपनी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाए। आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने गुरुजनों को भी सेवा से संतुष्ट किया है। आपने बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश नहीं करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण की इस बात से पता चलता है कि तपस्या की शक्ति श्री कृष्ण से ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार धागा मनके के अंदर प्रवेश करके मनके की रक्षा करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी तपस्वियों के अंदर तपस्या की शक्ति के रूप में प्रवेश करके तपस्वियों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान इस तत्व का वर्णन कर रहे हैं, यदताम अभिसिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो यत्न करने वाले जो सिद्ध हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो वे भी जो है कोई ही हैं जो श्री कृष्ण को तत्व से जानते हैं। और तत्व से जानने का मतलब यही है, वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेव ही सब के कारण है, हर चीज़ के कारण वासुदेव है। कोई भी जो है, चाहे तपस्या हो या किसी का जीवन हो, है ना, या किसी अग्नि में जलाने की शक्ति हो या पृथ्वी में गंध हो, कोई भी गुण हो किसी के अंदर, वो श्री कृष्ण से ही आए हैं। और श्री कृष्ण अगर चाहें तो आपके वो गुण ले लेंगे और आपके अंदर कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा अगर कृष्ण जो है उसमें धारण ना करें, अगर कृष्ण जो है उसमें अपना गुण ना उत्पन्न करें, तो कोई भी वस्तु जो है वो रहेगी नहीं। हर चीज़ जो है वो ध्वस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो श्री कृष्ण हर चीज़ को धारण करते हैं। सब महात्मा सुदुर्लभा, तो वो महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ है। तो ऐसा ज्ञान है भगवान जो गीता में दे रहे हैं, वो दुर्लभ से भी अधिक दुर्लभ ज्ञान है जो कहीं नहीं प्राप्त होता। तो इसको हम जो है ग्रहण करें और इसका मतलब जो है निष्कर्ष यही है कि हम श्री कृष्ण की शरण लें, हम श्री कृष्ण का भजन करें, है ना। तो यही जो है इसका निष्कर्ष है। श्री कृष्ण के महात्म्य को हम इस प्रकार समझें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।